नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की, जिन्हें मुंबई में कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई है। सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, हमेशा ग्रैटिट्यूड। तो एंजियोप्लास्टी अमिताभ बच्चन की हुई है, ये जानकारी मिल रही है। कोकिलाबेन अस्पताल में अमिताभ बच्चन को एडमिट कराया गया है और सर्जरी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने फैंस के प्रति आभार भी व्यक्त किया है अमिताभ बच्चन ने। तो अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है, ये जानकारी मिली है। कोकिलाबेन अस्पताल में अमिताभ बच्चन को एडमिट कराया गया और सर्जरी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन ने पोस्ट भी किया है और लिखा है हमेशा ग्रैटिट्यूड। 81 साल की उम्र है अमिताभ बच्चन की और कोकिलाबेन अस्पताल में अमिताभ बच्चन को एडमिट कराया गया। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, अमिताभ बच्चन को लेकर लेटेस्ट अपडेट। देखिए, जो अभी अपडेट हमारे पास आ रही है कि अमिताभ अभी भी अस्पताल में ही है, उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है। इस मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने है, लेकिन डॉक्टर की टीम की निगरानी में अमिताभ बच्चन का उपचार जो है वो जारी है। वहां पर अस्पताल के हवाले से बताया जा रहा है कि बिग बी को आज सुबह भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि उनकी एंजियोप्लास्टी किसी दिल के मर्ज के कारण नहीं बल्कि पैर में हुए क्लॉट की वजह से हुई है। और बीती शाम उन्हें एक इवेंट में जाने के बाद थोड़ी तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद ही उन्हें भर्ती कर लिया गया और एंजियोप्लास्टी की गई। उन्होंने आज दोपहर में जो है एक्स पर एक पोस्ट लिखा, इसमें लिखा था कि हमेशा ग्रेटिट्यूड। माना यह जा रहा है कि सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा है। वो पहले भी अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए आभार व्यक्त करते हैं और अभी भी जो है अमिताभ डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अमित। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। कल दोपहर 3 बजे 2024 की लोकसभा की चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले भारतीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कही है। लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में चुनाव की घोषणा कल की जाएगी। लोकसभा चुनाव 6 से 7 फेजेज में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में चुनाव हो सकते हैं। यूपी, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़, असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना कम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें यह बात बताई गई कि लोकसभा चुनाव की तारीखें और साथ में ही कुछ राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों को लेकर भी ऐलान होगा। मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले कि पार्टी पहले से ही पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हम प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को विश्वास है कि वो 29 की 29 सीटें जीतेगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी कितनी तैयार है? पार्टी तैयार नहीं, पूरी तरह से तैयार है और मैदान में हम तो बहुत पहले उतर गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। तो भाजपा तो कमल के फूल पर काम कर रही है और इस बार इतिहास बनाएगी। 29 की 29 सीटें जीतेंगे। कल चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हर बूथ
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के दो पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों ने ही भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दोनों ने अंतर सिंह दरबार और पंकज संघवी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। दोनों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही धामनोद की नगरपालिका अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मोदी जी का परिवार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के। अब आप अपने स्थान पर रुकना मत, अपने अपने बूथ पर जहां जहां भी आपके जैसे और ऐसे कार्यकर्ता हैं, कोई कारण से आज आने में छूट गए, उन सबको भी जोड़ना है। हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। बोलो भारत माता की। जीत पटवारी से ज्यादा तो उनके दूसरे पटवारी है ना, जो राहुल पटवारी, तो पूरे देश के अंदर ही हिसाब किताब बाइंड अप हो रहा है। सदस्यता मात्र नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का जो नारा है, सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं कि भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये मोदी जी की गारंटी पूरा करने के लिए लोग लगे हैं और एक कारवां बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाकी बचे हुए नाम 18 मार्च को जारी कर सकती है। 18 नामों की सूची आएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात की जानकारी दी। एक सीट 29 में से एक सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है। वो सीट है खजुराहो। 10 सीट पर कांग्रेस नाम डिक्लेयर कर चुकी है। 18 जो बाकी बची हुई हैं उन पर जल्द ही नाम सामने आएंगे। 18 मार्च को 18 नाम सामने आ सकते हैं। तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। वहीं कल हो सकती है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय का यह बयान कि कल तक छत्तीसगढ़ के बाकी 5 प्रत्याशियों के नाम बचे हुए हैं वो जारी हो सकते हैं। सीईसी की बैठक के बाद इन नामों पर मंथन हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। छत्तीसगढ़ की सीटें जारी हुई, असम की, तेलंगाना की, केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग उत्तराखंड की, अलग अलग प्रदेशों की सूची रोज जारी हो रही है। सीईसी में टिकटें पर डिस्कशन होता है, उसके बाद टिकट फाइनल होती है। तो कांग्रेस पार्टी की उन 5 सीटों पर भी सब डिस्कशन हो चुका है और कभी भी सूची एक साथ जारी होना, इसलिए कभी भी सूची जारी हो सकती है। आचार संहिता लगने से पहले मोहन सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मोहन सरकार ने बढ़ा दिया है। 4% डीए में इजाफा किया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान किया जाएगा। पहले था ये 42%, अब 4% बढ़ाया गया, तो ऐसे में अब ये हो गया है 46%। तो बढ़ा हुआ जो भत्ता है वो 1 मार्च 2024 से माना जाएगा। अप्रैल महीने में इसका भुगतान होगा। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख है सरकारी कर्मचारी। रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को अभी 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हमारे लिए खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। और अब बात ग्वालियर की, जहां फायरिंग से सनसनी मच गई। दोस्त के घर दोस्तों ने फायरिंग की है। दोस्त ने साथ जाने से मना कर दिया था। बौखलाए दोस्तों ने अपने दोस्त के ही घर पर कट्टे से गोलियां चलाई। गौरव मौर्य का यह घर था जहां उसके दोस्त आए थे। गौरव मौर्य ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया, तो गौरव मौर्य के दोस्तों ने वहां पर फायर कर दिया। लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरा आरोपी वहां से भाग निकला और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।
और अब बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर बाइक पर जा गिरा। तार की चिंगारी से बाइक में आग लग गई। तार से उठी चिंगारी से इलाके में भगदड़ मच गई। बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई को बंद कर दिया। बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया है। सागर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। विकलांग और दूसरे छात्रों को पढ़ाई के लिए उपकरण देने की मांग यहां पर की गई। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह मामला है। कुलपति से मिलने की मांग पर छात्र अड़ गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात रहा। रायपुर के माना बस्ती इलाके में डकैती नकाबपोश बदमाशों ने की है। घर के लोगों को बंधक बनाकर उन्हें लूटा है। लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ फेर कर यहां फरार हो गए हैं बदमाश। 4 बदमाशों ने घर के लोगों के हाथ पैर बांध दिए, उनके साथ मारपीट की। मास्टर की से अलमारी का लॉकर खोला और करीब 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग होने की आशंका जताई जा रही है। हम लोग अभी भी कहाँ पर है सर इस घटना के बाद, और मेरे यहाँ मेरा बच्चा है 8 साल का, एक बच्ची है 2.5 साल की, वो और मेरी मम्मी जो 62 एज है उनका, उनके सामने में पूरा घटना हुआ है सर। उनको आपने बताया राड से भी हमला किया? रॉड से भी मारे हैं सर उनको यहाँ कंधे पे चोट आई है और पैर पे भी चोट आई है सर। कितने लोग थे? वो घर के अंदर तो सर 3 लोग आए थे और बाहर के आदमी थे। बाहर भी उन लोग पूरा पत्थर इकट्ठा करके रखे हैं और आसपास यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी उन्होंने तोड़ा है और आजू बाजू के जितने भी घर हैं सबके घर को बाहर से उन्होंने लॉक किया है। सबसे पहले 1 बजे के आसपास रोड के पास एक दुकान है, वहाँ उन्होंने सेम यही चीज़ अटेम्प्ट किया है। तो वो घर वाले जब जग गए तो उन लोग वहाँ से भग के फिर इधर बाड़ी के रास्ते से तार को काटते हुए पूरा इधर जो अंजाम देते हुए मेरे घर के अंदर आए हैं। उसके बाद मेरे घर वो लोग करीब अंदर 2:45 के आसपास आए हैं और 3:30 बजे तक वो घर के अंदर ही थे और पूरे इस वारदात को अंजाम दिए हैं। चंद्राकर परिवार के यहाँ एक घटना हुई है रात में। दरमियानी रात को 3 अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर अलमारी में रखे नकदी और ज्वेलरी आइटम को चोरी कर ले गए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी कुछ सीसीटीवी से लगातार आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और अब बात भोपाल एम्स की, जहां युवकों ने हंगामा किया है। शराब के नशे में धुत यहां युवकों ने हंगामा किया। एम्स के गार्ड के साथ भी जमकर मारपीट की गई। आरोपियों ने गार्ड पर ऑटो चढ़ा दिया। इलाज करने को लेकर विवाद हुआ था और यह हंगामा आप देख रहे हैं भोपाल एम्स के बाहर। यहां जो भोपाल एम्स का गार्ड है उसके साथ तक मारपीट इन लोगों ने की है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।